तब तक मैं सबको म्यूट करता हूं और सब ध्यान से सुनेंगे। कल हमने दो आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था। दोनों आइडेंटिटी को पहले मैं लिख देता। तो नंबर एक जो पहली आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी थी a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और सेम इसी की आइडेंटिटी जो थी, एक हमारे पास जो थी दूसरी आइडेंटिटी थी वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जिसको हमने दो आइडेंटिटी को कल हमने जो है प्रूव करना भी सीखा था, और आज हम जो है इसमें इस आइडेंटिटी में हम जो है दो आइडेंटिटी और इसमें ऐड करेंगे। एक आइडेंटिटी हमारी है जिसका नाम है यहाँ पर 3a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है हमारे पास ये क्या है a प्लस बी और यहाँ है a माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो a ब्रैकेट में a माइनस का b हो गया, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो b ब्रैकेट में a माइनस का b। अब इसके बाद जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यहाँ हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस का ab प्लस ab और माइनस का b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये मिडिल टर्म जो पॉजिटिव है एक निगेटिव है वो हमारा कट जाता है और ये हमारा RHS, तो ये आइडेंटिटी हमारी जो है वेरीफाई हो जाती है। इसके साथ साथ एक और आइडेंटिटी हमारे पास आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। वो आइडेंटिटी नंबर है 4, फोर्थ आइडेंटिटी। आज हम आइडेंटिटी के बारे में ही पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, पहला है x प्लस का a और x प्लस का b इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास जो है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम इसको देखते हैं, पहले हम इसके भी लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया x प्लस a और यहाँ है x प्लस b। अब इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर लिखा, इसको भी हम प्रोडक्ट करते हैं अपने पुराने रूल के हिसाब से। x ब्रैकेट में x प्लस b प्लस a ब्रैकेट में x प्लस b। अब हमारे पास जो है यहाँ हमने देखा कि x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस ab। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो हमें क्या मिलता है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस, हमने यहाँ पर x कॉमन लिया तो b प्लस a प्लस ab। तो अब हम इस दोनों को सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी कि पहले a लिखेंगे फिर बाद में हम b लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में a प्लस b प्लस ए बी और ये हमारा जो है RHS है। तो ये हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो हमारे आपके इस एक्सरसाइज में 4 आइडेंटिटी थी, चारों आइडेंटिटी को मैंने इंट्रोड्यूस किया। 2 को तो कल मैंने बता दिया था, शेष जो 2 थे उनको भी मैंने यहाँ पर आपके सामने वेरीफाई करके दिखा दिया। अभी इस समय 27 पार्टिसिपेंट्स जो है जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जो है हम चलते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को हम पहले एक क्वेश्चन हम बताएंगे और फिर बारी बारी से आगे आपसे ही मैं बाकी क्वेश्चन जो है जैसे कल मैं करा रहा था वैसे ही क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 3 और x प्लस 3। देखो बच्चों, या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करना कंपलसरी है।
अगर इन क्वेश्चंस को आप बिना आइडेंटिटी के आप सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन जो है गलत माने जाएंगे। ठीक है, आंसर तो आएगा लेकिन जो है विदाउट आइडेंटिटी वैल्यू आप इसकी सही नहीं हो। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखो सेम क्वांटिटी जो है 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना बच्चों, अब हम जानते हैं कि यह a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो सकती है। तो पहले हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिख रखी है। आप भी जितनी बार क्वेश्चन लिखेंगे उतनी बार आपको ये आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है। अब देखेंगे हमें क्या लिखना है, किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 3 की वैल्यू चाहिए। तो a की जगह पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे है x इंटू b की जगह पे है 3 प्लस b की जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर। जहां पर जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को उसके प्लेस पर रख देना। ठीक है, ये पहला काम। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये x स्क्वायर है प्लस 2 3 जा यहाँ पर हो गया 6x प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो ये जो है हमारा पहला आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का हमने जो है यहाँ पर यूज किया। अब जो है हमारे पास वही सेम, अब मैं आगे का काम आगे प्रोसीजर पढ़ाता हूं। मैं इसका सेकेंड पोर्शन यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूं। मैं लिखा है 2y प्लस 5 और इंटू 2y प्लस 5, ये हमारा हो गया 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं वे अपना हैंड रेज करें, मैं उन्हें मौका दूंगा और वे जो है हमें बताएंगे कि मुझे आगे क्या लिखना है। ठीक है, अभी केवल अविरल कुमार ने अपना हैंड रेज किया है, बाकी बच्चे भी जो है थोड़ा सा, अभी मृदुल साहब भैया ने भी हैंड रेज किया है, और भैया थोड़ा सा और प्रयास करिए। और हमारे जो है स्टूडेंट्स बाकी लोग बेटा, देयर आर 27 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। अभी 27 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और 27 में से केवल 2 स्टूडेंट्स जो है हैंड रेज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो है अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अभी पहले मैं चलता हूं अविरल के पास, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आगे बढ़ेंगे तो फिर हम मृदुल के पास भी आएंगे। चलिए अविरल कुमार बताएं बेटा, अविरल कुमार आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ बेटा, बस बोलते जाओ क्या लिखना है मुझे। सर 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहले तो आइडेंटिटी बोलो बेटा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सर ब्रैकेट में a प्लस b हाँ का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बताइए क्या लिखना है मुझे, जैसे मैंने 1 किया है उसी के बेस पे बताना। अच्छा सर, बोलिए सर। सर 2y का स्क्वायर। नहीं अभी चलो पहले तो इसको लिखेंगे ना, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब बोलिए 2y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2y फिर ब्रैकेट में 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। हाँ, आप बताइए 2y का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस इन सबको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20y। हाँ 20y, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा सर 25। बहुत सुंदर बेटा, तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है थर्ड का 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2a माइनस 7 का स्क्वायर।
इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने में कौन मेरी हेल्प करेंगे? भैया विकास गंगवार ने हैंड रेज किया है। विकास गंगवार, वीडियो ऑन करें, आप इसको सॉल्व कराएंगे बेटा? यस यस सर। हाँ, तो आप जो है मुझे बोलते जाइए, मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है? यस सर। हाँ, a माइनस बी का होल क्या स्क्वायर। लिखा जाए यहाँ पे? पहले तो ये बताइए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए कितना आएगा? सर 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। नहीं, इसकी आइडेंटिटी तो बोलिए पहले। अच्छा सर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब बोलिए यहाँ क्या लिखूं मैं? सर यहाँ पर 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर 2a का स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर। यस सर, माइनस 2 इंटू 2a ब्रैकेट में सर, 2a ब्रैकेट में, फिर सर इंटू ब्रैकेट में सर माइनस 7 प्लस 7। बेटा माइनस तो ऑलरेडी लग गया है। ओके सर। हाँ, फिर सर फिर 7 सर प्लस फिर 7 का सर होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर। अब बताइए 2a का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? सर 4a का स्क्वायर। 4a का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? सर माइनस का 28a। 28a, ठीक है। फिर उसके बाद 7 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? सर 49। सर 49। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सुंदर बेटा, आप लोगों ने प्रयास, देखिए ऐसे प्रयास करें ना, थोड़ा ये जो हैंड रेस का जो है ये थोड़ा संख्या बढ़े, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट जो अपना हैंड रेस करें। अब मैं आपके सामने इसका फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ वाले को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फोर्थ में दिया गया है 3a माइनस 1/2 और फिर है 3a माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब बोलो कौन बोलना चाहते हैं बेटा इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन के बारे में अभी जो है केवल 2 ही बच्चे जो है रेस किए हैं, एक विकास गंगवार, एक अविरल कुमार, और बाकी लोग बेटा थोड़ा सा कोशिश करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको मैं करेक्ट कराऊंगा, कोशिश तो करें आप। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे आएगा बेटा? तो और कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है बेटा, जल्दी हैंड रेस करिए। जिनको लग रहा है कि वे बोलना चाहते हैं वे बोल सकते हैं। तो चलिए, अभी विकास ने अभी बताया था, अब मैं अविरल को फिर मौका देता हूं, क्योंकि देखिए जब हैंड रेस नहीं होंगे तो जो हैंड रेस किए हैं उन्हीं में से मुझे वो पूछना पड़ेगा, और कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर हैंड रेस करेगा तो सबसे पहले मैं उनको मौका दूंगा। तो हाँ चलिए बेटा विकास, आप सुन पा रहे मुझे? सॉरी अविरल। यस सर। तो अविरल बेटा बोलो क्या लिखना है मुझे? पहले तो ये बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सर a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर, बोलते जाइए क्या होता है? इक्वल टू a का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे? सर 3a माइनस 1 का 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा जाए बताएं? सर 3a का स्क्वायर, सर ब्रैकेट में 3a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर। चलिए फिर माइनस 2 ब्रैकेट में 3a, ब्रैकेट में 3a, फिर ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 3a 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख दिया। फिर सर प्लस 1/2 प्लस 1/2 केवल,
फिर नहीं सर, फिर ये दोनों ब्रैकेट में आके होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर बताएं ये वैल्यू कितनी होगी? सर ये 9a का स्क्वायर हो जाएगी। 9a का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर सॉल्व करके बोलिए कितना आएगा? -3a। -3a, बहुत सुंदर। और प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। 1/4, बहुत सुंदर, 1/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहो तो यही आंसर दे सकते हो, या सबके एलसीएम बोर्ड लेकर के आप सिंपल करके भी दे सकते हो। तो आप यही आंसर लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है बेटा? चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों यहाँ लिखा है 1.1 मीटर, 1 मीटर और -0.4 और यहाँ पर केवल दिया है, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर फिर से 1.1 मीटर -0.4। तो ये हमारा डेसिमल है, इसमें थोड़ा सा डेसिमल का ध्यान रखना है। और ये जो बच्चे इसमें डेसिमल का ध्यान रखेंगे उनके लिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1.1 मीटर -0.4 का ये होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी हेल्प कौन करेगा? अभी केवल जो है एक ही हाथ ऊपर है, अविरल का हाथ ऊपर है। बेटा क्या अविरल ही केवल पढ़ रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा? हाँ, विकास गंगवार ने भी फिर हाथ ऊपर किया। और बच्चों और लोग हाथ ऊपर करिए, हैंड रेस तो करिए कम से कम। ये मृदुल भैया ने भी जो है हैंड रेस किया। चलिए अभी मौका जो है, सार्थक शरण ने भी जो है हाथ ऊपर किया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे जो है उत्साह जो है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर आ रहा है। तो अभी सार्थक भैया ने हाथ नीचे कर लिया, बहुत तेज है। ये हाथ ऊपर रहेगा तो मुझसे पूछ लेंगे। चलिए मृदुल भैया के मैं जो है अनम्यूट कर रहा हूं। मृदुल आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? सर एक बार बता दीजिए इसका सही से आ रहा है। हाँ बेटा, सर एक बार फिर से बता, सर एक बार फिर से बता दीजिए कैसे करना हाँ, है। 1.1 m -0.4 का होल स्क्वायर है। अरे तो नहीं पहले सर, आप मैं ये कह रहा बताइए हूँ कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी, केवल आप आइडेंटिटी बताइए, कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे? ब्रैकेट में सर a + b² = a² + 2ab प्लस, नहीं सर माइनस आएगा सर, -a हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा। आप आइडेंटिटी बोलिए एक बार फिर से। ब्रैकेट में -ab² = a² - 2ab - b²। प्लस का b स्क्वायर बेटा, वहां पे माइनस नहीं होता है। हाँ आइडेंटिटी जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये होता है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी पर मुझे जो है क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आप? सर, यहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर, वो वाला सॉल्व करना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा। तो चलिए फिर से मैं विकास के पास चलता हूँ। विकास बेटा आप मुझे सुन पा रहे? नैतिक कुमार जाइए, नैतिक कुमार ने हैंड रेस किया है। नैतिक, यस सर। आप सुन पा रहे मुझे? हाँ सर। आप बेटा मेरी हेल्प करिए। चलिए मुझे जो है, मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपकी हेल्प, जैसे चीटिंग करते हैं ना, वैसे मैं भी चीटिंग करूंगा आपका मैं। ठीक है? तो अपने तेज तर्रार स्टूडेंट्स का मैं चीटिंग करके अपना काम चला लूंगा। तो आप बताइए कि मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊं। बोलिए, बोलते जाओ बेटा मुझे। सर सब ब्लर हो रहा है सर। कोई बात नहीं, मैं हाँ बोलता हूँ। ये पहला नंबर है 1.1 m और -0.4 है। ओके सर, तो 1.1 m - 0.4 ब्रैकेट में होगा, उसका होल स्क्वायर होगा सर। हाँ, होल स्क्वायर। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे? सर फिर से ब्लर हो गया। नहीं कोई बात नहीं, नंबर तो आपको पता हो गया ना। अच्छा हाँ सर, उसके बाद सर है ना ये 1.1 m का स्क्वायर, 1.1 m का स्क्वायर, उसके बाद सर -2 को सर कॉमन मान के ना ब्रैकेट में करेंगे तो हम लोग का आएगा 1.1 m इंटू 0.4। हाँ 0.4। देखिए मैं ब्रैकेट लगा करके पॉइंट वाली वैल्यू को ना आप ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इससे गलती नहीं होगी। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा?
सर उसके बाद लिखा जाएगा सर 0.4 का होल स्क्वायर। हाँ 0.4 का ये होल स्क्वायर। तो बेटा आप जरा मुझे हेल्प करिए, बताइए 1.1 m का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1.1 सर 1.21। 1.21, तो 1.21 और m का स्क्वायर भी तो होगा। यस सर। m स्क्वायर, चलिए ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म को, तो कितना वैल्यू आएगा चेक करके बताइए। एक बार फिर से 2 into 1.1 into 0.4। सर ये आएगा 2.2 m। पूरा सॉल्व करके सर आई बताओ। कैन ये देखिए ये तो 2.2 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8.8, तो 8 में डेसिमल 2 अंकों पे लगेगा, क्योंकि डेसिमल एक 1 प्लेस पर है एक 1 प्लेस पर है, तो 0.88। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ हो गया आपका 0.88, ठीक है m, और उसके बाद फिर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर कितना होगा? सर 1.6। 1.6 नहीं होगा बेटा, 0.16, डेसिमल 1 प्लेस पर लगेगा, ये 2 प्लेस पर। तो ये हमारे पास जो है हमारा ये आपका आंसर हो गया, और इसको हम आसानी से जो है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे, 5th के बाद 6th नंबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर ये है आपका माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, मेरी कोई हेल्प करेगा इसमें? अब मान लीजिए कि आपके सर जी फंस गए, अब इसको सॉल्व नहीं हो रहा उनसे, तो अब बताइए इसमें हमें क्या करना चाहिए, कोई रास्ता बताएं मुझे, हैंड रेज करें आप लोग। फर्स्ट स्टेप क्या लिखा जाए? यस बेटा, चलिए अविरल भैया के पास चलते हैं। अविरल भैया लिखिए क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। सर ब्रैकेट में 20 b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, हाँ, और फिर ब्रैकेट में b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। हाँ, ऐसा क्यों करेंगे बेटा, ये भी थोड़ा रीजन बताते जाइए। सर क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों है। हाँ, ये बहुत सुंदर, आपने जो है यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसको हम अगर दोबारा लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कोई हमारा वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पर हमारे पास जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने एक आइडेंटिटी यहां पर लिखी थी कि हमारे पास आइडेंटिटी था a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि दो नंबर एक बार प्लस में हो और दो नंबर एक बार माइनस में हो तो आइडेंटिटी लग जाती है। आइडेंटिटी लिखेंगे हम यहाँ पे, आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के बेस पर हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a की जगह पे है b स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर a है a स्क्वायर है, इसका भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब जरा सुनिए, कभी भी किसी पावर के ऊपर फिर से पावर लगी है ना, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। तो 2 की पावर में फिर 2 लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर में 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू b की पावर 4 माइनस a की पावर में 4। यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। किसी के मन में डाउट है बेटा? नहीं, तो आपके पास जो है एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, लिखा है, क्वेश्चन है हमारा 6x माइनस 7 6x प्लस 7। क्वेश्चन है हमारे पास जो है 7 नंबर 6x माइनस 7 और यहाँ पर 6x प्लस का 7। फिर से आपके सामने वही समस्या है, कौन बताएगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? बेटा कोशिश करिए आप लोग,
अभी जो है ओनली केवल एक भैया अविरल का ही हैंड रेस जो है हमेशा रह रहा है। इसका मतलब केवल लग रहा है कि अविरल भैया ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ये विकास भी है, मृदुल भी है, सभी 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और 3 में। चलिए मृदुल भैया बताइए कौन सी आइडेंटिटीज में अप्लाई करें। सर इसमें सर ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा इक्वल्स टू a² माइनस b²। बहुत सुंदर। तो चलिए ये जो है इन्होंने कहा आइडेंटिटी, तो पहले हम भी आइडेंटिटी लिख देते हैं। आइडेंटिटी हम लिखेंगे a माइनस, पहले माइनस है तो आप भी माइनस लिख लो। a प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये हो गया a² माइनस b²। तो मृदुल भैया बताइए नीचे अब क्या लिखूं मैं। सर नीचे आएगा 6x माइनस 7 6x माइनस 7 स्क्वायर। अभी स्क्वायर नहीं, अभी तो बाद में भी आएगा, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे ना 6x प्लस 7। अब बोलिए यहाँ क्या लिखूं आगे। सर आगे आएगा सर नहीं सर इसके आगे अभी विकास भैया जो कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास भैया बताएं इसके आगे मैं क्या लिखूं। सर आई कैन टेल। सर 36x²। 36, चलो पहले तो अभी तो फार्मूले में लिखेंगे ना, अभी 36 तो बाद में होगा। 6x का ये पहले स्क्वायर और ब्रैकेट माइनस 7 माइनस। अब यहाँ पे लिखेंगे 36x²। अब माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सर 49 स्क्वायर तो रिक्वायर्ड 49। आंसर। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान है ये। सर ये वाला तो सबसे आगे आसान आइडेंटिटी यही है। है। अगर कहीं भी प्रोडक्ट में a प्लस बी है, एक बार ऐड करके है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके है, 2 ब्रैकेट आपके साथ मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों को पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, अगर आप इस आइडेंटिटी का अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आपने आइडेंटिटी एक बार फोर्थ, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे बेटा। सर फोर्थ वाली आइडेंटिटी एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये तो आ गई। अच्छा, फोर्थ वाली आइडेंटिटी में पूरा का पूरा क्वेश्चन है बेटा। अभी केवल जो है हमारा होल स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी पे चल रहा है अभी पूरी साइड में, उस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन है, अभी हम उस पर आएंगे फोर्थ वाली आइडेंटिटी पर। तो ये जनरल में आपका 3 ही आइडेंटिटी अभी हम यूज हो रही है। अगला हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास माइनस a प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। और यहां हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है माइनस a प्लस सी। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, माइनस का a प्लस सी और यहाँ है माइनस का a प्लस सी। तो बच्चों आप मेरी हेल्प करें, कौन बताना चाहेगा कि इसमें हम आगे क्या करें। इसको पहले जो है आप चाहे तो सीक्वेंस में रीराइट आप कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं। तो चलिए अभी जो है मैं चलता हूं फिर से अविरल के पास। चलिए अविरल भैया, आप जब कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है तो आप ही हैं, हमारी क्लास के मॉनिटर हो गए आज से आप। तो जो भाई लीड करेगा वही लीडर होगा, जो लीड नहीं करेगा उसे लीडर नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए अविरल, आप सुन पा रहे हैं मुझे। यस सर। हाँ बेटा बताइए इसमें हम क्या करें सबसे पहले कि हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। सर पहले तो ब्रैकेट में माइनस a प्लस सी का स्क्वायर बना लेंगे। माइनस a प्लस सी का स्क्वायर बना लेंगे, चलो आपकी बात मानते हैं। माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर। आप वो भी कर सकते हैं या c माइनस a भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा कि चलिए मैं लिख देता हूं माइनस a प्लस सी का स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अब बोलिए क्या करना है। सर पहले आइडेंटिटी लिख दें। आइडेंटिटी बोलिए, कौन सी आइडेंटिटी लिखी जाएगी। सर a प्लस बी का स्क्वायर। चलो आपने कहा a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब बोलिए नीचे क्या लिखा जाए।
सर फिर ब्रैकेट में सर ब्रैकेट में माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 फिर ब्रैकेट में माइनस ए सर फिर ब्रैकेट में सी प्लस सी का स्क्वायर ठीक है। आगे बोलिए नीचे क्या लिखा जाए? सर ए का स्क्वायर फिर यहाँ पर माइनस 2ac फिर यहाँ पर प्लस सी का स्क्वायर बहुत सुंदर बेटा। तो अगर आप चाहते हैं इसको तो इसको दोबारा से ये भी कर सकते थे, c माइनस ए का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, और यहाँ पर हमारी जो है a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते तो भी आंसर जो है आसानी से इजी वे में लग जाता। ठीक है, तो अभी जो है एक इसमें 4 मिनट है ना, तो अभी इसमें जो है हमारे पास जो टाइम बचा हुआ बेटा, उस टाइम में 2 क्वेश्चन है। इन दोनों को मैं खुद से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी भी दिक्कत आ रही है उनको मैं खुद से सॉल्व करके दे देता हूं कि हमारे टाइम के अंदर काम भी हो जाएगा और आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे बच्चों, हियर the next one is here 9th number. The 9th number is x by में 2 plus 3y by में 4 और यहाँ पर x by में 2 plus 3y by में 4। अगर हमारे पास दो ब्रैकेट एक साथ है तो इनको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x by में 2 plus 3y by में 4 का होल स्क्वायर। अब बारी आती है आइडेंटिटी लिखने की। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे x बाई में 2 प्लस 3y बाई में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर x बाई में 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर 2 इंटू फिर से x बाई में 2 फिर इंटू 3y बाई में 4 प्लस 3y बाई में 4 का स्क्वायर। हमने जो है इन सभी को आइडेंटिटी के ऊपर फिट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर बाई में 4। यहाँ देख रहे हैं 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 3 बाई में 4xy और इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर बाई में 16। ये आपका जो है सेकेंड लास्ट का आंसर है। और अभी हमारे पास 2 मिनट का समय बचा हुआ है। उस 2 मिनट में मैं लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेता हूं 10 क्वेश्चन, ताकि जो है हमारे स्टूडेंट्स का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आज इन क्वेश्चंस की आप लोग जो है खूब जम के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कभी ऐसे क्वेश्चन जो है भूले ना, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते उनको दिक्कत होती है। तो ये है हमारे पास जो 10 नंबर है वो है 7a माइनस 9b और अगला है 7a माइनस 9b। जब ब्रैकेट जो है सेम होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर इनका क्या लग जाता है, होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं 7a माइनस 9b का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले की जगह पे पहला लिखेंगे माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b इंटू और प्लस में 9b का यहाँ पर स्क्वायर। हमने जो है इस तरह से लिख दिया। अगले स्टेप में बस आप इसको सिंप्लीफाई करो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है 9 7 जा 63 2 जा 6 और 126ab प्लस 9 का हो गया 81b का स्क्वायर। ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए, आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। तो ये जो है बेटा किसी के